जो प्लेन क्रैश हुआ एग्जैक्टली सेम प्लेन में वही दिक्कतें पहले भी आई थी। 4 साल पहले नवंबर 2021 ये प्लेन लंदन से हैदराबाद आ रहा था। बोइंग की जिस फैक्ट्री में ये प्लेन बन रहे थे उस फैक्ट्री में जाके वर्कर्स को पूछा कि क्या आप इस प्लेन में ट्रैवल कर पाओगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। Did you fly in one? No. You won't fly in one. इन एम्प्लॉयज ने दावा किया था कि इन प्लेन में खराब पार्ट्स लगाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 शहर के ठीक 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोडिंग बेस से बाहर निकलती है। ऐसे तो इस फ्लाइट को दोपहर के 1:10 पर उड़ान भर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये फ्लाइट लेट थी। किया जा रहा था बोइंग कंपनी का 787 ड्रीम लाइनर हवाई जहाज। इससे पहले ये 12 घंटे की फ्लाइट पेरिस से दिल्ली आया था। फिर सुबह इसने दिल्ली से अहमदाबाद फ्लाइट ली। फ्लाइट में एक पैसेंजर बैठे थे, नाम था उसका आकाश बत्सा, जिन्होंने एक अजीब सी चीज नोटिस करी थी। उन्होंने देखा था कि प्लेन के विंग फ्लैंक्स ऊपर नीचे लगातार हो रहे थे। प्लेन का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। उनका कहना यह था कि प्लेन में जो भी कुछ था, एंटरटेनमेंट, रिमोट कंट्रोल, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जब प्लेन में फ्यूल भर रहा था तभी पैसेंजर प्लेन में चढ़ रहे थे। हम 242 पैसेंजर प्लेन में चढ़े थे। प्लेन की कमान संभाले हुए कैप्टन सुमित अग्रवाल, जिनके पास था 8200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, साथ थे को पायलट क्लीव, इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था 1100 घंटे का। दोपहर के 1:31 पर यह प्लेन एक्टिव रनवे की तरफ जाना शुरू करता है। 1:34 पर अहमदाबाद की एयर ट्रैफिक की परमिशन मिलती है इन्हें टेक ऑफ करने के लिए। 1:38 पर इस फ्लाइट की रीचेक, फ्लाइट चेक सब क्लियर हो जाती है। करने से पहले किसी भी तरह की वार्निंग नहीं थी, प्रकार की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई थी। फिर भी ठीक था और विजिबिलिटी भी अच्छी थी। ज़्यादा था पर ऑपरेशन मेंटेन के अंदर ही था। नंबर 23 में जाकर अपनी पोजीशन ले लेता है। ठीक 1:48 और 44 पे ये प्लेन अपनी उड़ान भरता है। आप सैटेलाइट की इमेज से देखेंगे तो इस एयरपोर्ट की रनवे लाइन एक ही है। तो तरफ से ये घिरा हुआ है रेसिडेंशियल एरिया से। इसी आसपास के घेरों में रह रहा था 17 साल का आर्यन। इसके लिए गए वीडियो के द्वारा हम देख सकते हैं कि इसका लैंडिंग गियर ऊपर नहीं आया था। 1:38 और 57 पर यह प्लेन 625 फीट ऊपर जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। कुछ मिनट्स बाद पायलट एयर कंट्रोलर को कॉल करके कहते हैं, Not achieved. Falling. Mayday. बाद प्लेन का एडीसी से कांटेक्ट टूट जाता है। उड़ान के ठीक 34 सेकंड के बाद ये प्लेन एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर मेघानी नगर के डीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर क्रैश कर जाता है। इस हॉस्टल में आग लग जाती है। में लगभग इस वक्त लंच चल रहा था और 35 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर थे। उससे आकर प्लेन टकरा गया और किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। जान बचाने के लिए स्टूडेंट खिड़कियों से कूदने लगे। में मौजूद सभी यात्रियों में से एक पैसेंजर जो था जिंदा बचा था, आकाश कुमार रमेश, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठे थे। उनका कहना यह था कि प्लेन का एक साइड का जो हिस्सा था उसके साइड पे उन्हें खाली जगह दिखी तो वहाँ से वो एग्ज़िट हो गए, और दूसरी साइड का जो हिस्सा था वहाँ पे दीवार थी तो उसकी वजह से कोर बाहर नहीं आ पाया। ये प्लेन क्रैश इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा के सबसे खौफनाक क्रैशेस में से एक। सवाल सबके मन में एक ही है, ये क्रैश हुआ क्यों? किसकी जिम्मेदारी बनती है, एयर इंडिया, बोइंग या सरकार?
आइए और समझते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ था। क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेटर ने इस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को रिकवर कर लिया है। ये केबिन में हुई गई बातचीत को इस साउंड के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है। साथ भी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी रिकवर किया जाता है। दोनों को मिलाकर प्लेन का ब्लैक बॉक्स बनता है। क्रैशेस को समझने में बहुत मदद करता है। क्रैश की इन्वेस्टिगेशन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। यूके और यूएस की टीम मदद कर रही है। कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि इस ब्लैक बॉक्स को इंडिया से बाहर अमेरिका भेजा जा रहा है और वहां पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। We're now learning that the black box will be sent to the United States and all the data in it will be recovered in the US. सरकार ने कहा है ये गलत है। बॉक्स को इंडिया में ही रिकवर किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स के अलावा भी हमारे पास सबूत है जो पब्लिक मौजूद है। पहले फ्लाइट रडार का डेटा एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है कि कब प्लेन के साथ कम्युनिकेट किया गया, ने कब क्या कहा, ने टेक ऑफ किया, से फ्लाइट ली गई, कितनी ऊंचाई पर उड़ा, स्पीड कितनी थी, अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद था। इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अलावा भी मौजूद है 2 वीडियो जो 17 साल का आर्यन असारी जो अपनी छत से बना रहा था। बाहर निकले पर टेक ऑफ में दिक्कत आती है। का खुलने और बंद होने पर प्लेन का ऊपर नीचे जाना नक्की किया जा सकता है। यह है कि ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर कई थ्योरी बनाई गई। टाइम्स ने एक थ्योरी लिखी कि तेज आवाज़ आई होगी इस प्लेन के इंजन बंद होने पर। पायलट घबरा गए और लैंडिंग गियर अंदर करना भूल गए। बाद हमें वीडियो में देखने को मिलता है कि प्लेन के विंग फ्लैप्स खुले नहीं थे। को मिलती जुलती एक थियरी है कि सभी थियोरीज आती है ऐसी कैटेगरी में कि पायलट की गलती थी। इनर में बड़े वार्निंग सिस्टम लगे हुए होते हैं। फ्लैप सही से सेट ना किए हो तो वार्निंग बजने लगती है। अलावा सुमित सब्रवाल का 8200 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर एक्सपीरियंस था। संभावना बहुत कम है कि पायलट से द्वारा कोई गलती की गई हो। ये थ्योरी सच नहीं है तो मोटे मोटे तौर पर एक पॉसिबिलिटी बनती है, अचानक से टोटल पावर लॉस हो जाता है। होने का बड़ा सबूत हमें आर्यन के वीडियो पर देखने को मिलता है। देखोगे तो इस प्लेन के नीचे और एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। पायलट और एक्सपीरियंस के मुताबिक ये चीज़ रेड है। एम एयर टरबाइन, छोटा सा टरबाइन है ये, जो आज के दिन सभी एरोप्लेन में मौजूद होता है। जो ये इमरजेंसी में आपको लैंडिंग गियर के ठीक पीछे मिलेगा। सभी एरोप्लेन में से सारे पावर्स काम करना बंद कर देते हैं। टरबाइन ऑटोमेटिकली बाहर निकल कर आता है। तेज तेज घूमकर ये पावर जनरेट करने लगता है। ज़्यादा तो बिजली जनरेट नहीं होती, ज़रूर होती है कि इस सिचुएशन में प्लेन्स में कुछ क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करने लग जाए। है कि ये बिजली जनरेट करता है एरोप्लेन की स्पीड की वजह से। अलावा भी मौजूद है 2 वीडियो जो 17 साल का आर्यन असारी जो अपनी छत से बना रहा था। दूसरा वीडियो आता है हमारे पास जरूरी एयरपोर्ट पर सीसीटीवी से कैप्चर किया हुआ वीडियो। प्लेन के क्रैश होने से पहले प्लेन के लैंडिंग गियर्स बाहर निकले हुए थे, नॉर्मल नहीं है। इनके ठीक टेक ऑफ करने के बाद पायलट का पहला काम होता है कि लैंडिंग गियर को अंदर कर ले। बाहर निकले पर टेक ऑफ में दिक्कत आती है। बाद हमें वीडियो में देखने को मिलता है कि प्लेन के विंग फ्लैप्स खुले नहीं थे। फ्लैप्स हवाई जहाज के एग्जैक्टली यहाँ पर मौजूद होते हैं। का खुलने और बंद होने पर प्लेन का ऊपर नीचे जाना नक्की किया जा सकता है। उड़ रहा है तो उसकी हवा लग रही है इस टरबाइन पर, वहाँ से बिजली जनरेट हो रही है। लगाने का पर्पज़ यही है कि पायलट को किसी सेफ जगह पर लैंड करने का मौका मिल जाए। फ्लाइट AI-171 से ज़्यादा ऊंचाई पर था, ना तो इसने ज़्यादा स्पीड पकड़ी हुई थी। पायलट के पास 30 सेकंड से भी ज़्यादा समय नहीं था।
मदद नहीं कर सका। चलते कैप्टन स्टीव चेवियर का कहना है कि आवाज उस हैज की खुलने की हो सकती है जिसमें रैट होता है। We've got a guy saying he heard a loud bang and the lights flickered. What would cause that? The deployment of the दूसरा सबूत के जो आर्यन के वीडियो में कैप्चर हुआ है उसका आवाज 787 ड्रीम लाइनर जो अपने ऊपर से गुजरेगा तो उसकी आवाज कुछ ऐसी आती है। दोनों वीडियो को साइड बाय साइड रखकर एक बार दोबारा सुनिए। पता चलता है कि रैट एक्चुअल में डिप्लॉय हुआ था। अगला सवाल उठता है, डिप्लॉय क्यों हुआ था? मोटे तौर पर 3 इमरजेंसी हो सकती है कि रैट को डिप्लॉय होने पर। जब प्लेन में टोटल इलेक्ट्रिकल लॉस हो जाए, प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए, या फिर तीसरा प्लेन में दोनों इंजन फेल हो जाए, कोई पावर सोर्स ही ना रहे। हमारे केस में 1-2 ऐसी चीज़ें हैं। यह है कि ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर कई थ्योरी बनाई गई। टाइम्स ने एक थ्योरी लिखी कि तेज आवाज़ आई होगी इस प्लेन के इंजन बंद होने पर। Thrust not achieved. Falling, falling. Mayday, mayday, mayday. करती है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में शायद यही हुआ था कि ट्रैफिक कंट्रोल में पायलट ने की गई कॉलिंग में कहा था कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा। प्लेन उड़ता है तो उसकी तेज हवा पीछे की तरफ निकलती है, आगे की तरफ जोर से धक्का देती है, इसके को थ्रस्ट कहा जाता है। ना मिलना दिखाता है कि प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ है। के अलावा लैंडिंग गियर का अंदर ना होना भी इंजन फेल होना माना जा सकता है। ही नहीं थी कि लैंडिंग गियर को अंदर किया जा सके। सवाल उठता है कि डुअल इंजन फेल हुआ तो क्यों हुआ? पीछे 3 अलग अलग थियरीज हैं। पहली और सबसे पॉपुलर थियरी है फ्यूल कंटेमिनेशन। हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर S.J. मुरलीधर का मानना है कि फुल कंटेमिनेशन possible reason what I can think of, it can be due to fuel contamination हुआ था। जो तेल डाला गया प्लेन में वहाँ थी मुताबिक फ्यूल में प्रॉब्लम होने से कम थ्रस्ट हो जिसकी वजह से प्लेन ऊपर उड़ नहीं पाया, वजह से दोनों इंजन फेल हो गए। कंटेमिनेशन होने पर दोस्तों अलग अलग कई कारण हो सकते हैं। पानी होना, डस्ट होना, रस्ट, डर्ट, ग्रोथ या बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकता है। पायलट घबरा गए और लैंडिंग गियर अंदर करना भूल गए। इसी को मिलती जुलती एक थियरी है कि को पायलट ने लैंडिंग गियर की जगह विंग फ्लैंक्स अंदर कर दिए, इसकी वजह से क्रैश हो गया। अभी थियोरीज आती है ऐसी कैटेगरी में कि पायलट की गलती थी। इसी चलते एयर इंडिया के 787 के एक पायलट ने बताया कि इनके साथ बड़ी दिक्कत यह है कि लाइनर में बड़े वार्निंग सिस्टम लगे हुए होते हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये आती है टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर। फेल होने पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर काम करना बंद कर देते होता है, तो सभी प्लेन में ऑक्सिलरी पावर मदद करने के लिए लगी होती है, की तरह काम करती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। उन्हें स्टार्ट होने में 90 सेकेंड का वक्त लग सकता है। इस प्लेन के पास 90 सेकेंड जितना वक्त ही नहीं था। मिशन में पायलट अपने थ्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कंट्रोल्स ही काम नहीं करते। साल 2020 में एक नॉर्वेजियन एयरलाइंस ने बोइंग पर आरोप लगाया था। ड्रीम लाइनर्स में इंजन प्रॉब्लम्स के कारण सारी फ्लाइट उनकी डाइवर्ट हुई। एयरलाइंस को कहीं अपने सारे रूट्स बंद करने पड़े और कई बार अपने प्लेन्स में इंजन बदलने पड़े थे। एयरप्लेन में कई टाइप की दिक्कतें आ रही है, लेकिन फिर भी इस प्लेन को सबसे सेफेस्ट माना जाता है। इस सारे केसेस में कोई भी हादसा नहीं हुआ। इंडिया क्रैश ये पहला क्रैश है किसी भी ड्रीम लाइनर का। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो सारा ब्लेम बोइंग पर आएगा। मेंटेनेंस फेलियर हुआ तो ब्लेम एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी पर जाएगा। या हाल ही की टाटा ओन है,
दूसरी कंपनी आज के दिन भी सरकारी कंपनी है। प्लेन क्रैश हुआ दोस्तों, ये एग्जैक्ट पहले भी इसी प्लेन में दिक्कतें आ चुकी है। दिसंबर 2021 में ये प्लेन लंदन से हैदराबाद जा रहा था। बीच में फ्यूल लीक देखने को मिला। इस वजह से इस प्लेन को टर्की के अंकारा में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। प्लेन में बैटरी के ओवरहीट होने के भी इश्यूज आए थे। इस प्लेन का आखिरी कॉम्प्रिहेंसिव 2 साल पहले चेक हुआ था, जून 2023 में, और 2025 में इसके राइट इंजन को रिपेयर किया गया था। इसका आखिरी कॉम्प्रिहेंसिव चेक दिसंबर 2025 में हुआ था। अप्रैल 2024 में बोइंग में एक इंजीनियर रहे सैम सैल्पोर ने एए से शिकायत की लाइनर्स के पार्ट को गलत तरीके से जोड़ा गया है। ये चलते आसमान में बीच में टूटने का संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पार्ट को अलग अलग जगह से बनवाया जा रहा है, ऐसे बचाने के लिए दूसरे के साथ ढंग से फिट नहीं होते। इन किसी ने उनकी नहीं सुनी। इंडिया का ये ड्रीम लाइनर क्रैश किया वो 11 साल पुराना था। 2009 से लेकर 2016 तक एयरलाइनर ड्रीम्स ने कई विमान बेचे, उनमें से कितने विमान में भी खामियां बहुत थी। 2012-13 में बेचे गए प्लेन, इसमें तो क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि जिन्होंने बनाया था उनको रात को नींद नहीं आती थी। इन 11 एरोप्लेन खराब प्लेन में से 6 इंडिया को बेचे गए थे। 12 जून को क्रैश होने वाले 787 ड्रीम लाइनर को भी 30 जनवरी 2014 को खरीदा गया था। इसे यहाँ सिर्फ कोइंसिडेंस मानना चाहिए। इस सालों से कहा जा रहा है कि बोइंग को अपनी सेफ्टी से ज़्यादा अपनी प्रॉफिट्स की पड़ी हुई है। ऐसे बचाने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, इस वजह से जाकर प्लेन क्रैशेस देखने मिलते हैं। इसमें अक्टूबर 2018 और 2019 के बीच 2 प्लेन क्रैश हुए थे, जिसमें 350 जैसे जितने पैसेंजर की जान गंवानी पड़ी। लेकिन सवाल सिर्फ बोइंग से नहीं, एयर इंडिया से भी पूछे जाने चाहिए। इनके प्लेन तो कई सारी एयरलाइंस को डिलीवर किए जाते हैं। ये कई सारी एयरलाइंस है जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पायलट्स का कहना है कि फ़्लाइट के बीच उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिलता। एक्चुअली प्लेन क्रैश के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या था, लेकर कुछ सबूत, कुछ जवाब हमें मिलने चाहिए 11 जुलाई के आसपास। 11 जुलाई वो डेट है जो दोस्तों 30 दिन पूरे हो जाएंगे प्लेन क्रैश के। नेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये माना जाता है कि 30 दिन के अंदर किसी भी प्लेन क्रैश की डिटेल सामने आ जाती है। यही चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं। अगर इसमें 1-2 गलतियाँ हो तो उसके बैकअप है, अगर वो बैकअप भी फेल हो जाए तो उसके भी बैकअप है। सब कुछ फेल हो जाने पर इतना खतरनाक हादसा हो सकता है, का मतलब हो सकता है कि मल्टीपल फेलियर्स का होना जरूरी है। यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।